सब चैप्टर कृति 10 जीने की कला, जिंदगी जीने का टैलेंट, जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, करता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये टॉपिक के ऊपर एक मौलाना है जिन्होंने लिखा हुआ है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, किस तरह से वो अपनी लाइफ को हंसी खुशी से बिता सकता है, और वो हंसी खुशी से बिताएगा तो उसका किन लोगों पर कैसा असर होता है, वो सब उन्होंने इस चैप्टर में बताया। प्रकार निबंध एक टॉपिक के बारे में डिटेल में आपको दिया गया है, एक टॉपिक को बांधा गया है, इसीलिए इसको कहा गया है निबंध। हेतु क्या है? जीवन में हर हाल में खुश रहना है, वही संदेश दिया। सिचुएशन कैसी भी हो, अगर आप अपने आप को खुश रख सकते हैं तो आप अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी खुश कर सकते हैं। यही चीज उन्होंने समझाई। अब यहाँ पर पहली लाइन है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स के। दो चीजें वो कहते हैं कि भाई सबसे आसान काम है मरना, सरल काम है, क्योंकि मौत को बुलाने के लिए हमको कुछ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ऊपर वाला मौत देता है, हम मर जाते हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के अकॉर्डिंग मर जाना सबसे आसान है, सबसे सरल काम है मर जाना, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल काम है जिंदगी को जीना। सबसे ज्यादा बड़ा काम है जिंदगी को जीना, और वो भी कैसे? हंसी खुशी जिंदगी जीना। भाई बहुत लोग हैं जो सुसाइड करके मर जाते हैं, तो क्यों मर गए? क्योंकि उनके लिए मरना आसान था और जीना बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए वो मर जाते हैं, अपने आप को ही खत्म कर देते हैं। और उसका एक रीजन ये है कि वो अपने आप से खुश नहीं, उनको अपने आप पे विश्वास नहीं है। और जब खुद पर से भरोसा खत्म हो जाए, जब इंसान अपने आप को ही खुश नहीं कर सकता, तो वो जिंदगी जीना फिजूल समझता है, और मर जाना उसको क्या लगता है? आसान लगता है, जीने से ज्यादा इजी उसके लिए मरना हो जाता है, इसीलिए वो सुसाइड करता है। फिर आपको बात की है पुराने जमाने के चीन के लोगों के बारे में कि चीनियों का दृष्टिकोण क्या है। चीन के रहने वाले पुराने जमाने के लोग, उन्होंने रिसर्च की कि दुनिया के अंदर वो कौन से लोग हैं जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा अकल वाले लोग कौन हैं। तो रिसर्च करके उन्होंने ये बात उनको पता लगी, ये बात उन्होंने लोगों को बताई, पुराने जमाने के चीन के लोगों ने, कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान वो इंसान है जो कैसी भी सिचुएशन हो अपने आप को खुश रखता है, अपनी जिंदगी मस्त जीता है, यही सबसे ज्यादा बुद्धिमान। इसके अलावा पैसा कमाना और वो जितनी भी चीजें हैं वो सबको साइड कर दो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा, लेकिन अगर आप अपने आप को खुश नहीं रख पा रहे तो आपकी ऐसे जिंदगी का कोई मतलब नहीं, किसी काम की जिंदगी नहीं। ऐसे बहुत सारे अमीर लोग हैं कि जिनको नींद नहीं आती है, स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है, या तो हर 8-10 दिन को जाना पड़ता है दिमाग के डॉक्टर के यहाँ, उनकी थेरापी चलती है। तो भाई ये सब क्यों होता है? ये सब का रीजन क्या है? इंसान अपने आप को खुश नहीं रख सकता, तभी ये सारी चीजें होती है। बात में आना यहाँ। चलो फिर उसके बाद और एक लेखक के बारे में बात की है। एक राइटर है, फ्रांस के राइटर है वो, उनको कहा गया है फ्रांसीसी लेखक, फ्रांस के राइटर जिनका नेम है एंड्रे गिद। अब वो एंड्रे गिद ने ऐसा लिखा है एक सेंटेंस कि खुश रहना केवल अपनी जरूरत नहीं है, यह हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है। बोर्ड एग्जाम के लिए कथन का आशय स्पष्ट करो में मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनका ये सेंटेंस जो आपको समझा। खुश रहना केवल इंसान की अपनी जरूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व है। अब नैतिक उत्तरदायित्व मतलब क्या? तो हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी। क्यों? तो मैंने आपको पहले कहा, आप जो भी करते हैं, आप जैसे भी रहते हैं, उसका असर किस पर होता है? सबसे पहले आपके पेरेंट्स पर, उसके बाद आप जिनके साथ जुड़े हुए हैं, आप जिनसे मिलते हैं, आपके दोस्त कह लो, आपके रिश्तेदार कह लो, ये सब पे उसका असर होता है। अगर आप सूखे हुए चेहरे की सड़ी हुई शक्ल के घूमेंगे अपने पेरेंट्स के सामने, तो पेरेंट्स आपको देखकर खुश होंगे कि वाह भाई मेरा बच्चा तो देखो कैसी सड़ी हुई शक्ल लेकर घूम रहा है, सूखे हुए चेहरे से घूम रहा है। नहीं, अगर आप खुश होंगे, आपका नेचर, आपका जो बिहेवियर है वो लोगों के साथ इस तरह का होगा कि सामने वाले का मूड भी खुश हो जाए, सामने वाला भी चेंज हो जाए, तो आपके पेरेंट्स खुश होंगे कि भाई मेरा बच्चा कितना अच्छा है, कितना खुश रहता है, हमने इतनी अच्छी लाइफ उसको दी है।
उसका बिहेवियर भी इतना अच्छा है। सेम चीज दोस्तों में, अगर सारे दोस्तों के अंदर कोई एक दोस्त है जो सूखे हुए चेहरे से, मुरझाए हुए दिल से बैठा रहता है, चुपचाप शांत, तो उसको देखकर उसके जो दोस्त है ना वो दुखी हो जाएंगे, वो उसको खुश रखने की ट्राई बहुत करेंगे, लेकिन वो नहीं होगा तो वो भी क्या हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे कि भाई ये हमेशा सूखे चेहरे का ही रहता है। तो हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी नहीं है, हम जैसे भी रहते हैं उसका असर हमारे आसपास के लोगों पर होता है। और उसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको दूं तो किसी एक इंसान की शादी, मोहल्ले में किसी एक लड़के की या लड़की की शादी होती है। अब वो पूरे घर में खुशी का माहौल होता है, शादी एक की है, उसकी अपनी लाइफ, ओके, और बाकी सब खुश हो रहे हैं, वो इतने खुश होते हैं कि पूरे मोहल्ले को बुलाते हैं, मोहल्ले वाले भी सारे इतने रेडी हो के आते हैं और फुल खुशी का माहौल पूरे मोहल्ले में। सिर्फ एक की शादी हो और खुशी का कहाँ तक जाती है, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, वहाँ भी खुशी का माहौल, भाई सब रेडी होके आते हैं, मजे करते हैं। तो ये चीज है कि हमारी लाइफ सिर्फ हमारी नहीं है, मोहल्ले के अंदर किसी के यहाँ किसी की डेथ हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए, 20-22 साल के किसी की डेथ हो गई तो भाई वो पूरे मोहल्ले में मातम हो जाता है, सब लोग दुखी हो जाते हैं, कैसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया। तो किसी एक इंसान की लाइफ उसकी अपनी नहीं है, उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है, क्योंकि हम जो भी करते हैं उसका असर दूसरों पर होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आज के ज़माने में दूँ तो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स, उनको देख देख कर हम बहुत सीखते हैं कि कुछ तो इतने पागल होता है ना कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, अगर उसकी लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है तो उसकी ज़िंदगी में भी दुख आ जाता है। ऐसे लोग भी है दुनिया में, ठीक है। तो हमारी लाइफ सिर्फ हमारी नहीं, उसका असर दूसरों पर भी होता है। यही चीज लिखी है किसने, आंद्रे कि खुश रहना केवल हमारी जरूरत नहीं है, ये क्या है, नैतिक उत्तरदायित्व है, हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम खुश रहेंगे तो हम हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको भी खुश रख सकेंगे। अगर हम ही खुश नहीं है तो हम किसी को कभी भी खुश कर सकते नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब इसका एग्जाम्पल दिया हमने कि भाई एक शीशे का घर है पूरा, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, ऊपर हर जगह कांच है, शीशा मतलब कि कांच, मिरर, ओके। अब एक इंसान है जो वो घर के बीच में खड़ा हुआ, अब अगर वो स्माइल करेगा, अगर वो खुश रहेगा तो जितनी तरफ मिरर है वो सब तरफ उसके प्रतिबिंब कैसे पड़ेंगे, खुश वाले, ठीक है। सेम चीज सोसाइटी है, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, सोसाइटी और आप खुद, ये सब आप लोग हैं, आप जैसे रहोगे वैसा ही वो सारे मिरर में दिखेगा। अगर आप दुखी रहोगे सेंटर में खड़े रहकर तो वो सारे प्रतिबिंब भी कैसे होंगे, दुखी होंगे। तो जीवन एक शीशा घर है, हम जो करते हैं उसका असर कई लोगों पर दिखता है, हमारे सुख दुख का असर कई सारे लोगों पर होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, एक शादी का बताया और एक किसी की मृत्यु का बताया। फिर 3 चीजों के बारे में बात की है, धर्म, फिलॉसफी और सदाचार। ये तीनों 3 तरह से लोगों को ये बात समझाना चाहिए कि भाई खुश रहना चाहिए, जिंदगी में खुश रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय करके जी सको। लेकिन उल्टा हो गया, ये तीनों ने ये बात समझानी चाहिए लेकिन उल्टा हो गया। क्या हो गया भाई, जो बहुत ज्यादा चुप रहता है, जो बहुत ज्यादा शांत रहता है, उसको बहुत ज्यादा धार्मिक समझता है। जो चुपचाप बैठ के सोचता रहता है, किसी से बात नहीं करता है, ज्यादा हंसता नहीं है, वो फिलोसॉफिकल वे में बहुत ऊपर है। ये थिंकिंग लोगों की हो चुकी है जो कि गलत है। सबसे ज्यादा धार्मिक, सबसे ज्यादा बुद्धिमान वो हुआ जो खुद भी खुश रहता है और जिनके पास जाता है उसको भी हंसाता है, यही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। और लास्ट, मौलाना अबुल कलाम कहते हैं कि अगर आप कभी बहुत ज्यादा बुझे हुए दिल के हो जाए, आपका दिल मुरझा जाए, आप खुश नहीं रह पा रहे, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको प्राकृतिक सौंदर्य के करीब जाना चाहिए। प्राकृतिक सौंदर्य मतलब कुदरती चीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बताया, चमकता हुआ सूरज पहाड़ी इलाकों पे जाके देखो, हंसता हुआ चांद का चेहरा, रात में टिमटिमाते तारे, उसके अलावा रंग बिरंगी फूल, हरियाली देखो, हवा के गीत सुनो। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हिल स्टेशन पे आप जाते हो, वहाँ पे लोग कितना एंजॉय करते हैं वहाँ के वेदर को। तो ये सारी चीजें भी जरूरी है।
365 डेज अगर आप वर्क ही कर रहे हैं तो आप हमेशा खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए जिंदगी में चेंज भी जरूरी है। और वैकेशन के लिए आपको कहाँ जाना चाहिए? प्राकृतिक सौंदर्य के करीब जाना चाहिए, क्योंकि नेचर अंदर से अपने आप आपको हील करता है। रात को आराम से पहाड़ इलाके पे ऊपर जाकर बैठकर चांद को देखने से ही आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा और आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे और ऐसा लगेगा आप ऊपर वाले के बहुत करीब हो। तो ये चीज़ें लास्ट में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कही कि अगर आपका दिल कभी मुरझा जाए, आप सूखे चेहरे के हो जाए, तो नेचर के करीब जाओ, प्राकृतिक सौंदर्य को देखो कि ऊपर वाले ने क्या कुदरत बनाई है। नेचर खुद आपको हील कर देगा। ये चीज़ उन्होंने लास्ट में बताई। हार्टबीट्स देख लो। पूर्ण संग्रह का मतलब होता है पूरी दुनिया। हम सब पूरी दुनिया का एक अंश है, एक छोटा सा हिस्सा है। हम जो करेंगे उसका असर हमारे आसपास के लोगों पर होगा। पूर्ण संग्रह मतलब दुनिया। नैतिक उत्तरदायित्व हमारी पहली जिम्मेदारी है खुश रहना। सिर्फ अपने लिए नहीं है ये, क्योंकि इसका असर दूसरों पर भी होता है। आंद्रे गिग कौन है? फ्रांसीसी लेखक, जिन्होंने सेंटेंस कहा था क्या? खुश रहना केवल अपनी जरूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व है। व्यक्तिगत जायदाद मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी। हमारी लाइफ सिर्फ हमारी नहीं होती है, हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, ये सब उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जैसे रहते हैं उसका असर उन सब पर भी होता है। क्लियर? समझ आ गया?